क्या हम डरे हुए हैं इसलिए हमारा मन डरा हुआ है, या मन की वृत्ति ही वैसी है कि वो डर के रहना चाहता है, या मन है ही इसीलिए क्योंकि डर है। आखिर क्या वजह है कि मन अतीत में डूबे रहना चाहता है, अतीत का अनुभव लेके वो भविष्य का घर बनाना चाहता है। क्या बात है जो मन वर्तमान को देखना ही नहीं चाहता है? क्या बात है मन अतीत में घुसने से उबता ही नहीं है, अतीत से उबता ही नहीं है। एक ऊब होती है, एक स्थान पर बैठे बैठे हम ऊब जाते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, नहीं 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 नहीं, एक पर एक पर परत, एक परत पर एक परत बनाते जाता है, और एक ऐसा दुनिया निर्माण करता है जिसमें हम फंस जाते हैं। आखिर क्या वजह है जो मन इतनी तरह की चाल चलते रहता है? कुछ तो वजह होनी चाहिए। क्या वजह है मन किसी से कुछ ले लेना चाहता है, चाहे अतीत के यादों से हो, या किसी को विषय बनाकर, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, कोई भी दृश्य हो, उसको विषय में बदल कर कुछ घोट लेना चाहता है। आखिर क्या बात है? आखिर क्यों होता है मन के साथ ऐसा? आखिर मन चाहता ही क्या है? क्या हम चाहते हैं, या इसलिए मन है, या मन कुछ चाहता है इसलिए चाहत है, या चाहत ही तो मन नहीं है, या चाह है तो ही मन है, चाह ही की उपज मन है, चाह का फसल मन है, या चाह है, चाह से ही निकला हुआ डर है, डर के कारण मन है। क्या मन केंद्र है, या मन को भी कोई चला रहा है? वो कौन है केंद्र में? वो हम तो नहीं है, वो हमारी कामना तो नहीं है, वो हमारी कामनाग्रस्त जो हम बैठे हैं, कामनाग्रस्त बने हुए हैं, बन बैठे हुए हैं कल्पनाओं से। क्या उसी कारण तो मन नहीं है? क्या कामना का रिजल्ट ही तो मन नहीं है? आखिर क्या है कामना? जो हमारा मन कभी किसी भी दृश्य को किसी और विषय के रूप में देखता है, कभी किसी और विषय के रूप में देखता है। हमारा मन कामना के स्तर पर काम करता है। क्या मन है इसलिए कामना है, या कामना के कारण मन है? जो हमारी कामना है, कामना के आधार पर भी हमारा मन का जो दुनिया है वो परिवर्तन हो जाता है। और हमारा कामना का आधार किस तल पर तय होता है, किसके अनुसार तय होता है? क्या वो हमारे वृत्तियों के अनुसार तो तय नहीं हो रहा है? क्या हमारे वो प्रकृति का जो गुण है उसके अनुसार तो तय नहीं हो रहा है? क्या समाज द्वारा सिखाया गया तो तय नहीं हो गया है? तो हम देखना पड़ेगा, बाहर भी देखना पड़ेगा और अंदर भी देखना पड़ेगा। अंदर हम अपने वृत्तियों को देख सकते हैं, अब बाहर हम समाज को देख सकते हैं कि जो हमारा कामना है, क्या वो दूसरा को भी तो कामना नहीं है? हमें गहरे तल से देखना होगा कि जो हम जिस चीज़ पर हम टिके हुए हैं, जो कामना हमारी है, जो दृश्य को हम वस्तु विषय के रूप में देख रहे हैं, क्या वो कोई और तो उसी टाइप से नहीं देख रहा है? उसी के आसपास तो इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है? हमें अपनी कामना जो है उसको एक पेपर पर लिखना पड़ेगा कि हमारी कामना 5 साल में, 2 साल में ये पूरा कर लेना है,
उसको एक पेपर में लिखना होगा। और क्या हम उस समाज से मिलाएंगे, जो जो समाज अगर उससे हम मिलाएं तो क्या वो कामना हमारी सेम सेम नहीं हो जाता है? किसी का कामना दो कम हो, उसमें किसी का दो आपसे ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं है। और वो तो बाहर की तल है, वो तो बाहर की बातें हैं। हम देखेंगे कि जो आदमी के पास है, अ, सबका कामना लगभग मेल मिलाप में है, लेकिन बाहर को छोड़कर अगर हम अंदर अंदर देखेंगे, वो कामना निर्मित कहाँ से हो रहा है? क्या वो हमारा वृत्तियों का फल तो नहीं है? क्या हमारा अपनी वृत्ति तो नहीं है? कामना का केंद्र कहाँ है? कामना का केंद्र क्या हमारा अज्ञान तो नहीं है? क्या हमने जो कल्पनाओं का संसार बनाया है, हालांकि संसार एक कल्पना है, जो हमारा कल्पना, जो हमारा संसार है, ना कि जो पहाड़ का संसार, ना कि जो पशु पक्षी का संसार है, उसका संसार वास्तविक है। जो पृथ्वी है वो वास्तविक है, लेकिन जो हमारी अपनी जो कल्पना है, जो हम जिस नज़र से पृथ्वी को देखते हैं, जो पशु पक्षी को देखते हैं, जिस नज़र से हम आसपास के वस्तु को विषय बना डालते हैं, क्या वो हमारी संसार कल्पना पर आधारित तो नहीं है? अगर वो आधारित है तो वो कल्पना टिका क्यों है? आखिर हम कल्पना में जी क्यों रहे हैं? क्या वो हमारा डर तो नहीं है? क्या वो हमारा वृत्ति में जीने का जो शैली है वो तो नहीं है? क्या वो हमारा अज्ञान तो नहीं है? क्या वो हमारी अहंकार का तो उपज नहीं है? क्या वो हमारा मन का छिछली उपली ऊपरी परत का रिजल्ट तो नहीं है? क्या हमारा जो विश्वास में जीने का जो शैली है, धारणा है, क्या वो तो नहीं है? जो हम बिना प्रश्न के, बिना जिज्ञासा के जो हम जीते जा रहे हैं, क्या वो तो नहीं है? आखिर अगर हम देखें, बाहर भी देखें और अंदर भी देखें, तो क्या हम वो नहीं पा लेते हैं जो झूठा है? क्या हम वो नहीं देख सकते हैं जो झूठा है? क्या हम उस अ, बिंदु पर जाने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी जो सच्चा है? जब हम झूठे को पकड़ लेते हैं तो झूठा अपने आप छूट जाता है। झूठा इसलिए अपने आप छूट जाता है क्योंकि वो झूठा होता है। वो हमारी अहंकार, हम उसको पकड़ के रखते हैं, वो हमारी नीयत, वो हमारी ईमानदारी, वो तय करता है कि वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम अगर गहरा से देखें, अगर अंदर अंदर बात देखें, हम अपनी वृत्तियों को देखें, उसका उदय कहाँ से हो रहा है? जो हमारी कामना है, जो हमारी वासना है, वो उदय कहाँ हो रहा है? वो क्या प्रकृति का गुण तो नहीं है? क्या हमारी प्रकृति ही तो ऐसी नहीं चाह रही है? क्या उस प्रकृति में समाज कुछ ज़्यादा फिट नहीं हो गया है? क्योंकि एक प्रकृति नहीं चाहेगी, शायद नहीं चाहेगी वो कि उसको उस पर कोई कार चलाए, मोटरसाइकिल चला के उस प्रकृति को नष्ट कर डाले। एक प्रकृति नहीं चाहेगी कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज हो, कोयले जले लाखों टन की मात्रा में। प्रकृति नहीं चाहेगी ऐसा। क्या पता ये प्रकृति का ही चाहत है, क्योंकि हम भी तो प्रकृति, हमारी चाहत भी तो प्रकृति की चाहत है। लेकिन फिर भी ये चाहत है, ये केंद्र है ये बात। लेकिन क्या ऊपरी ऊपरी अगर हम देखें तो क्या सामाजिक ढांचा नहीं है? हमारी बहुत सारी जो चाहत है वो प्रकृति के खिलाफ नहीं जा रही है, हालांकि वो प्रकृति के अंदर ही है। लेकिन हम ऊपर ऊपर देखें तो क्या वो प्रकृति के खिलाफ नहीं है? आखिर हम कितना भी हमारी चाहत हो, चाहे पृथ्वी को नाश करने की चाहत हो, तो चाहत तो पृथ्वी का ही है, क्योंकि पृथ्वी से हम निकले हैं, पृथ्वी से ही हम बने हैं। तो चाहत, हम बोलते हैं हमारा अहंकार की मेरी चाहत है कि हमें सब कुछ चाहिए, ये घर चाहिए, इतना बड़ा मकान चाहिए, इतना बड़ा कार चाहिए, जो भी हमारी चाहत हो, हमें लगेगा हमारी चाहत है। लेकिन हम किससे बने हैं? पृथ्वी से। तो चाहत किसकी हुई? पृथ्वी की। और पृथ्वी क्या है? प्रकृति है। तो चाहत प्रकृति की है। लेकिन अहंकार बीच में टपक जाए
बीच में उछलने लगे मेरा है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो बात केंद्र की बात है, तथ्य की, ये भी एक तथ्यवाद। लेकिन क्या एक ये भी तथ्य तो है ना कि जो जितने भी हमारी चाहत है उसमें से ज़्यादा चाहत कौन सा है? क्या वो सामाजिक चाहत तो नहीं है? सामाजिक कामना तो नहीं है? तो देखना पड़ेगा हमें, क्या हमारी जो भी देखने की नज़रिया है आसपास में, विषय वस्तु को, कोई भी पदार्थ को, कोई भी दृश्य को, वो किस रूप में है? क्या वो हमारे विश्वास पे तो नहीं टिका है? हम किसी पदार्थ को, मिट्टी को हम मिट्टी बोलते हैं, हम जो मिट्टी से हमारा जो संबंध है, हम मिट्टी को वहीं तक जोड़ते हैं, मिट्टी हमारे लिए लाभदायक है, वहाँ फसल होता है, फल फूल होता है, मिट्टी नहीं रहता तो हम नहीं रहते हैं। ये हमारी एक परिभाषा है, हमारी हमारी जो जितनी क्षमता है देखने का मिट्टी का, उतनी तक है। ये मिट्टी कभी नहीं बोलता है कि हम मिट्टी हैं। ये जो हमारा जो जीवन है, जो हम जहाँ तक मिट्टी को जाने, ये हमारी परिभाषा है। क्या सच में मिट्टी मिट्टी है? ये तो हमने चयन किया, हमने भाषा बनाया है। इसका अर्थ ये नहीं मिट्टी का नाम चेंज करके कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो वो तो वो भी तो हमारा ही बनाया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी का आप मिट्टी नाम ही ना रखें, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। बात करने के लिए, भाषा मिलाने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसका यूज करने के लिए बहुत अच्छा नाम रखना। क्या लेकिन ये तथ्य तो नहीं है कि मिट्टी मिट्टी है? तथ्य है, वैज्ञानिक तौर पर तथ्य है, हमने बना दिया उसका एक परिभाषा, बना दिया ताकि वो हमें दिनचर्या में फायदा हो। सही है। मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या हम जो देखते हैं वो सत्य तो नहीं, सत्य क्या वास्तव में वो सत्य है? अगर वो सच है तो किस आधार पर सच है? क्या वो आधार हमारे द्वारा तो नहीं जोड़ा गया है? क्या वो आधार अहंकार तो तय नहीं कर रहा है? क्या वो आधार हमारी जरूरत तो तय नहीं कर रहा, हमारे कामना तो तय नहीं कर रहा है, हमारा संबंध तो ही नहीं तय कर रहा है, हमारे जिस प्रकार से संबंध है वही तो नहीं तय कर रहा। अब कोई सांप है, बहुत जहरीला है, सांप, यही जहरीला सांप की बात करेंगे तो हमारा जो सांप का देखने का नजरिया हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। लेकिन उस सांप का जो बच्चा होगा उसका अलग होगा, वो अपने सांप को देखेगा तो उसे लगेगा मेरे पास शक्ति आया है, कुछ शक्ति है कि हम सरवाइव कर सकते हैं इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति के अंदर। हमारे पास जहरीलापन है, हमारे पास कुछ विष है जो जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकते हैं, हमारी शिकार करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उसका गुण है। लेकिन हम जब उसको देखेंगे तो क्या वो हमारा दोनों का संबंध तो नहीं होगा कि ये विषैला है इसका मतलब ये हमारा दुश्मन है या ये खतरनाक है? हो सकता है उस सांप के लिए वो जो विष है वो बहुत कमाल का है, हाँ होता है, वास्तव में वैज्ञानिक कहते हैं सबका एक अपना अपना गुण गुण है ताकि वो सरवाइव कर सके। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सांप का जो जहरीलापन है वो उसको शिकार करने में मदद देता है और वो शिकारी से बचने में मदद देता है। तो जितने भी है, चाहे जो भी वस्तु है, पदार्थ है या हमारी अपनी कल्पना, क्या उसमें तथ्य है? अगर तथ्य है तो किस आधार पर तथ्य है? तथ्य तो एक वैज्ञानिक आधार होता है, विज्ञान ही तथ्य है। लेकिन क्या उससे भी बड़े, उससे भी बड़े हमारा तथ्य है कि हमारी कामना जो जुड़ा हुआ है, कामना के साथ जो हमारा संबंध बनाया हुआ है, क्या वो सच में सच है, सत्य है? हमारी पृथ्वी के साथ जो संबंध है, नदी पहाड़ के साथ संबंध है, जो पानी के साथ संबंध है, वो कैसा संबंध है? क्या एक जरूरत के तौर पर तो नहीं है? अगर जरूरत के तौर पर भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो भोगने के तौर पर है तो क्या वो संबंध सही है? थोड़ा भी। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है,
वो सब कहाँ से आ रहा है? वो कहीं तो समाज से तो नहीं आ रहा है, इतना इकट्ठा एक डाटा आ गया इन्फॉर्मेशन का, और वो हमारी मस्ती में भर दिया गया है और हम उसी से हम जी रहे हैं। और बगल वाला भी वैसे ही जी रहा है, इस बगल वाला भी वैसे ही जी रहा है, बस हमें लग रहा है आई एम डिफरेंट। तो हमें देखना पड़ेगा जो हम डिफरेंट का भी जो भाषा लगा रहे हैं, डिफरेंट का जो भी हम तुक्का मार रहे हैं, क्या वो भी तो हमारा कल्पना तो नहीं है? क्या इसका कोई तो एक एक खंडन से तो नहीं इसको तोड़ सकता है? सब पृथ्वी से जन्म लिया है, सब ले रहा लिया, तुम भी लिए हो, यहाँ डिफरेंट नाम की चीज़ कहाँ? लेकिन क्या वो हमारे सामाजिक तौर पर तो नहीं है? किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, क्या उससे तो हम अपना डिफरेंट नहीं बना रहे हैं? काला गोरा का विभेद कर रहे हैं तो सामाजिक तर्क पर तो नहीं है कि समाज में कहीं काला को ज़्यादा ऊंचा स्थान मिल रहा है तो कहीं गोरा का ऊंचा स्थान मिल रहा है, कहीं स्त्री को ऊंचा स्थान मिल रहा है तो कहीं पुरुष का ऊंचा स्थान मिल रहा है। ये सब हमारा सामाजिक ढांचा और कामना के साथ तो नहीं हमारा विविधता है। ये जो हम भेद बना रहे हैं, जो द्वंद्व बना रहे हैं, जो द्वैत का निर्माण कर रहे हैं, क्या ये सामाजिक तौर पर तो नहीं है? या हमारा जो अपना वृत्ति है, हमारा जो अपना अहंकार, उससे तो नहीं जन्म ले रहा है द्वैत? आखिर वो द्वैत है क्या, और वो द्वैत है क्यों? सवाल ये है। क्या वो द्वैत कल्पना ही तो नहीं है? तो हम चाहे धीरे 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 अवलोकन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, निष्पक्ष दृष्टि से जो है उसको देखने के देखेंगे, तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे पकड़ में आएगा। और पकड़ में कोई सत्य नहीं आएगा, तथ्य नजर आएगा। और जो कल्पना है वो ही पकड़ में आएगा, ये तो कल्पना है। अब उस कल्पना को जब हम जान लेंगे, जो कल्पना के शेष जो बच जाता है वो तो काफी अच्छा है। जो कल्पना का शेष बच जाता है, ये कल्पना हट जाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको आप जो नाम दे दीजिए, तथ्य नाम दे दीजिए, जो है सो है।